Good afternoon, students. Myself, Dr. Jyoti Vaidik. I am HOD Wellness, Naturopathy and Yogic Science Department. आप लोगों ने योगा का नाम सुना होगा, वेल नोन है सभी। सिंपल, मैं आपसे कोई आपका फाइनल वाइवा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ पूछूंगी कुछ एक क्वेश्चंस। आपको जो आपके अकॉर्डिंग आपको समझ आए ना, वो अपने हिसाब से बताना, ठीक है। योग को आप क्या समझते हैं अपने अकॉर्डिंग? व्हाट इज मीन ऑफ योगा? कोई भी बता सकता है, खड़े हो जाइए। ठीक है, ये अच्छा बताया आपने। और कोई? देखिए फीमेल्स, आप बताइए। ओके, आएंगे, उन पे भी आएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा करके आएंगे। और ये बताइए आप अब, पीछे से किसी ने हाथ पर किया था? हाँ बताइए। हाँ ठीक है, ये कहाँ से सुना आप लोगों ने, देखा कहीं से? ठीक है, फीमेल्स ने ही आंसर दिया, बाकी मेल में था कोई नहीं है स्टूडेंट के जो बताएं। थैंक। तो आप में से कोई नहीं बताना चाहेगा? आता नहीं है या बताना नहीं है? आता ही नहीं है, ठीक है। देखिए आपका है ना, जो सेशन होगा उस सेशन के बाद में आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ आपका, उस सेशन के बीच में आप लोग कुछ एक दूसरे से बात नहीं करोगे। सेशन के बीच में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे, ठीक है। आप लोगों की फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट इम्प्रेशन आप लोगों का मतलब डाउन मत करना, आप समझ आ रही है ना। फाउंडेशन कोर्स की जो 1 वीक का सेशन था वो कैसा रहा आप लोगों का? काफी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया कि पोस्चर के अंदर कंफर्टेबली हम जब सिट होते हैं उस कंडीशन को योगा बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे ने क्या बताया? तो इसका कनेक्ट होना जरूरी है, बिना कनेक्ट हुए काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, तेज बोलिए ना थोड़ा आप लोग। अगर आपकी बॉडी माइंड ये सब कनेक्ट नहीं हो तो क्या आप लोगों का काम नहीं चल सकता? चल सकता है। आप बोलते हैं मैडम चल ही तो रहा है, हमारी बॉडी प्रेजेंट है, माइंड तो एब्सेंट ही है ना। इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा कि हमारी बॉडी तो यहाँ पर है, माइंड एब्सेंट है, हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ और करते हैं, किसी का कुछ और काम होता। 4 बजे हम फ्री हो जाते हैं रोज, तो 4 बजे जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो करते हैं, यही सोच रहे हो ना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ, बेसिक। हु इज द फाउंडर ऑफ योगा? बाबा रामदेव फाउंडर है योगा के। अब देखिए, आपको देखो बेसिक, या आपका फाउंडेशन कोर्स है तो आपको बेसिक बेसिक जो इसकी डेफिनेशन हो गई, इनके फाउंडर कौन है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग मुझसे मिलोगे, उसके बाद में फाइनल ईयर के अंदर आप लोगों की इंटर्नशिप होती है योगा में, पता है सभी को। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी क्लासेस होती हैं ये। अच्छा है आपके, देखिए है ना, लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है तो उन बच्चों के लिए भी इजी है कि अब वो जो इंटर्नशिप करेंगे तो उनको इजी रहता है। अभी आपके जितने भी मतलब सीनियर हैं उन सबकी इंटर्नशिप चलती है, तो 1 वीक इंटर्नशिप करना कंपलसरी है योग के अंदर। या आप किस तरीके से है ना पेशेंट से डील करते हैं, किस तरीके से आप उनका स्ट्रेस लेवल, उनकी काउंसलिंग करते हैं या एक्सरसाइज उनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज जो है कि हु इज द फाउंडर ऑफ योगा, तो अब बाबा रामदेव तो जैसे आ गया ना, आप सभी को याद था। महर्षि पतंजलि सबको याद नहीं था, लेकिन बाबा रामदेव सभी को याद था, ठीक है। तो अब इतना से याद रखना कि जो इसके फाउंडर है योग के, वो कौन है? महर्षि पतंजलि। तो बाबा रामदेव की ब्रांड का क्या नाम है? पतंजलि। तो याद हो गया ना आपको इजीली। याद करने की, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो उनकी ब्रांड का नाम है वो
पतंजलि है, बस आपको महर्षि लगाना है। अब रिस्पेक्ट तो देंगे ना, फाउंडर है, इतने बड़े ऋषि हैं, तो उन्होंने तो अपनी ब्रांड का नाम पतंजलि रखा है बस। 2 क्वेश्चन याद हो गए आपको अच्छे से। अब बताइए, आप आपसे कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ योगा? वेरी गुड। और इसकी योग की डेफिनेशन? यूनियन माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, बिना सोल के रह सकते हो? ठीक है। अभी देखिए, योग जो है 1000 ईयर्स पुराना है अपना, कि हम ये कहें कि नहीं आज से अभी आया है, तो ये नहीं है कि अभी हम इसको बताएं कि नहीं अभी योग आया है, साल 200 साल पुराना होगा, ऐसा नहीं है। 5 से 6 हजार साल पुराना है। ठीक है, हमारे जो सतयुग के अंदर श्री राम थे, और द्वापर के अंदर जैसे श्री कृष्ण आदि थे, वो सब भी योग को करते थे। आप लोग इस चीज को मानते हैं कि योगा करने से आपका माइंड हेल्दी होता है? फिजिकल एक्टिविटी आप जब करते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ मिलती है। इस चीज को कभी फील किया है आप लोगों ने? तो कितने लोग हैं जो योगा करते हैं? अच्छा करते हैं, वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए, देखो कितना एक्टिव है। देखिए, योगा आप सभी के लिए है, सबके लिए, कोई भी कर सकता है। अब आपका जो प्रोफेशन है, अभी मैं सिर्फ आकर के मैं आपको इतने सारे, काफी लंबी पीपीटी है मेरी जैसे ना, तो उसके अंदर योग की डेफिनेशंस और पूरी मतलब इसकी हिस्ट्री सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके क्लास को एक कम्युनिकेशन करेंगे आज अपन नॉर्मली, ठीक है? तो उसी से आप लोगों को याद हो जाएगा, कि मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आपके माइंड पर। तो अभी आप लोगों को ये पता है, आप जानते हो कि मानते हो कि योगा को करने से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। मानते हैं आप कि जानते हैं? जानते हैं, सभी जानते हैं योग को? पक्का? जानने में और मानने में जो बेसिक डिफरेंस है वो पता है? देखो, मानते हो मोस्टली लोग, क्योंकि जानते तो वो है जो योगा कर रहे हैं। आप लोग तो मानते हो ना कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अगर जानते तो उस चीज को हम करते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो हम भी करें। किसी को कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं हम लोग कि आप ये करें, आपको ये करना ही है। लेकिन एक जो आपका प्रोफेशन है, माइंड के अंदर एक क्वेश्चन तो आया होगा आप लोगों के, जब आपको शेड्यूल मिला होगा तो योगा की मतलब एक है ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ये मिला आप लोगों को? तब आपके माइंड में क्वेश्चन उठा कि योग क्यों? आया कि नहीं आया? सिंपली आप बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत ही फ्रेंडली बात कर रही हूँ कि आप लोगों का क्या लेवल है, किस तरीके से मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकती हूँ। इस वजह से आया किसी के मन के अंदर कि ये लेक्चर क्यों है? नहीं आया? हाँ, तो क्या आया? आया ना, क्यों हो रहा है लेक्चर, इसकी क्या जरूरत है? हमारी जो चल रहा है, ठीक है, हमारे जो लेक्चर है हमारे काम में आना चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी लेक्चर हुए वो सब काम में आ रहे हैं, ये कोई काम में आएगा? हाँ, वेरी गुड। देखिए, आप लोगों को पेशेंट पे तो हम बाद में जाएंगे। आप लोगों के लिए जो एनएमसी ने ये ऐड किया है फाउंडेशन कोर्स, वो किस वजह से किया है, मेन इस चीज पर आते हैं हम, कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही कर दिया कंपलसरी। चाहते तो वो क्या करते, सेकेंड ईयर में करते, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, किसी में भी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कंपलसरी किया फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में इसलिए क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर आप लोग पेशेंट से डील करेंगे, ना जाने किस टाइप के जो पेशेंट होंगे, उनकी किस तरीके की डिजीज होगी, उनसे आप डील करेंगे। उसके बाद में कभी भी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने 9 to 4 आपके वर्किंग आवर्स है। अगर कोई इमरजेंसी आई तो आप उसमें ये थोड़ा ना देखोगे नहीं मेरा वर्किंग आवर नहीं है, मैं पेशेंट को नहीं देखूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। तो आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है हर सिचुएशन के लिए। तो जो आपका प्रोफेशन इतना अच्छा है उसको और आप अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्ति जब सबके लिए सोचता है, काफी सारे काम करता है, तो मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा है। आपको अपने लिए टाइम, अगर मैं आप में से पूछूं किसी से भी कि आप लोग
मतलब 12th स्टैंडर्ड आपने क्लियर कर लिया, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के अंदर प्रिपरेशन करने में उन्होंने अपने 1-2 साल लगाए होंगे, तो काफी टाइम हो गया। उस ईयर में मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है, आपने कितने टाइम आप अपने आप को टाइम देते हो सेल्फ एनालिसिस के लिए? है कोई जवाब आप में से? या ऐसे पूछूं, सिंपली करूं इस क्वेश्चन को कि दिन भर के अंदर आप अपने आप के लिए कितना टाइम निकालते हो? अब टाइम निकालने का मतलब भी बता देती हूँ। वो अपने लिए टाइम निकालना ये नहीं है कि आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इसके अंदर लगा रहे हो, है ना? क्योंकि इसको भी ये अलग मेंटेलिटी बन गई। अच्छा फ्री है, हम जैसे ही फ्री हुए थोड़ी सी देर के लिए भी, तो हम फोन के अंदर कुछ समझ आए नहीं आए लेकिन स्क्रॉल करने लग जाते, कुछ भी। अच्छा ये देख लिया, उसकी कोई अभी एक्चुअल वर्थ नहीं होती उस टाइम पर, लेकिन हम हमारे माइंड को, हम व्हाट्सएप, इंस्टा क्यों चलाते हैं? आपने फील किया कभी? ये माइंड को रिलैक्स करने के लिए चलाते हो ना, कि कुछ शॉर्ट्स देख लिए या कुछ और चीजें की, तो आप रिलैक्स होते हो, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो आपके माइंड को एक पीस देने के लिए आप ये करते हो। लेकिन क्या वो पीस जो आप दे रहे हो वो अच्छी है हमारी बॉडी के लिए? नहीं है ना। आप ज्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम निकाले, लेकिन अपने लिए निकाले, ठीक है? 5 से 10 मिनट ही निकाले आप, लेकिन अपने लिए निकाले। और वो भी ऐसे कि आपको करना क्या है, आपका जो गोल है, आप यहाँ पर जो अचीव करने आए हो, आप उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ऐसे आपको सोचना है। धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि सिर्फ 5-10 मिनट आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? अब योग के बारे में आपने देखा कि काफी ईयर पुराना है, ये काफी साल से लोग करते आ रहे हैं इसे। इसका एक्चुअल मतलब, इसकी वर्थ है, लोग रिलैक्स होते हैं। पेशेंट्स को आप जब सजेस्ट करते हो तो पेशेंट्स भी रिलैक्स होते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए और सबके लिए जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, पूछती हूँ आपसे। आपके घर के अंदर अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, तो आपको ये पता है कि आप उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज बता दोगे कुछ और वो ठीक हो जाएंगे, तो आप वो बताओगे या आप एक पेन किलर दोगे उन्हें? एक्सरसाइज ही बताओगे ना, क्योंकि ऐसी एक भी हमारे पास में ड्रग नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? हम लोग जब आगे बात करते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, तो काफी मतलब पीएचडी डॉक्टर्स ये बताते हैं कि मैडम हमारे पास में एक सिंगल ड्रग नहीं है। तो आप लोगों ने खुद ने फील किया होगा कि जो व्यक्ति 40 साल की उम्र के अंदर थोड़ी दवाई लेता है, उसके बाद में 50 और 60-70 साल तक आते आते दवाइयों का पूरा उनके पास में दुकान ही हो जाती है। फील किया है कभी? देखा है अपने दादा दादियों को? एक दवाई है अपने पास में, उस दवाई का साइड इफेक्ट रोकने के लिए अपन दूसरी दे देते हैं उसके साथ में, उसकी भी बढ़ रही है तो उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए तीसरी दवाई दे देते हैं। तो ऐसे चलता रहता है, अपन बैलेंस करते हैं उन सब कंडीशन में। तो आप लोग ये ध्यान दें कि आपको नॉर्मली कोल्ड है, फीवर है, या तो उस कंडीशन में आप ऐसी क्या अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी पर फोकस करना है हमें। और मेन, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर 6 महीने में एग्जाम लगते हैं आप लोगों के, पता है ना? तो उसको आप अच्छे से किस तरीके से कर सके, आपको पढ़ना है। जो पढ़ो उस चीज को आप याद रख सको। इतने सारी मेडिसिन के नाम है, कैसे याद रखोगे उनको? जब माइंड से रिलैक्स होगे तभी तो आप याद रख पाएंगे ना सारी चीजें। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। और जब रिलैक्स माइंड होता है, आप कुछ भी याद करोगे उसे तो अच्छे से और जल्दी याद होगा आपको, वो माइंड शार्प हो जाएगा आपका, ठीक है? देखिए, अपना जो आज का टॉपिक था उसके अंदर था 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है ना? 8 लिम्स ऑफ योगा, योग के 8 अंग है। तो वो 8 अंग जो बताए हैं उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये 8 लिम्स ऑफ योगा है। लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी इसलिए कि आप अब यम नियम, हमने सिर्फ बेसिक सुना था कि अभी जिन्होंने बताया कि एक्सरसाइज योग है, मेडिटेशन को हम योग बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को हम योग बोलते हैं, लेकिन योग का जो मतलब है वो क्या है? महर्षि पतंजलि ने इस कंसेप्ट को दिया 8 लिम्स ऑफ योगा। उस 8 लिम्स ऑफ योगा के अंदर योग के उन्होंने 8 अंग बताए हैं, ठीक है? 8 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया है योग को।
अब उसके अंदर देखिए यम है, नॉन वायलेंस है ये, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। 5 चीजें सिंप्लीफाई करती हूँ, तो जो 5 चीजें इन्होंने अपने दिए उसको कोई भी नहीं जानता। आपसे मैं पूछूं तो आपने नाम ही आज सुने होंगे, 8 लिम्स ऑफ योगा आज ही सुना, इससे पहले पता था? हम सिर्फ आसन को, मेडिटेशन को योगा बोल देते हैं, है ना? अभी जैसे आप में से तो काफी अवेयर है बच्चे, मतलब काफी अच्छा उन्होंने बता दिया, नहीं तो मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें अच्छे से बताया कि योग का मतलब यूनियन है, नहीं तो नहीं पता होता स्टूडेंट्स को ना, उनको सिर्फ यही पता है फिजिकल एक्टिविटी इट्स योगा, आसन इट्स अ योगा, लेकिन आसन इज अ पार्ट ऑफ योगा, नॉट आसना इज अ योगा। ठीक है, क्लियर है? अगर पूछे कोई समझा सकते हो आप भी कि योग के पार्ट में आता है ये, ना कि ये योग है। ठीक है, तो यम को हम करते हैं तो इसके अंदर ट्रुथफुलनेस है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंस है, इसके अंदर अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 पार्ट्स है। मतलब आपको सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सिंपल जो चीजें हैं ये उनके अंदर ही है। ठीक है मतलब इसका मोस्टली हम कभी यूज करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए जो मेन अभी अपने को बताने का है कि आप आसन पर अभी फोकस करें, प्राणायाम पर करेंगे और मेडिटेशन पर। ठीक है, इसको हम अच्छे से मतलब समझेंगे करेंगे तो हमें इजी होगी चीजें, कि अगर जैसे सत्य है, जैसे ट्रूथफुलनेस ही है, तो सच बोलते हैं आप लोग? सच में सच बोलते हो? कभी तो झूठ बोलते होंगे, क्लास कभी नहीं ली तो पेरेंट्स को क्या बोलते हो, आज बंक नहीं मारा, हमने क्लास ली है? अच्छा, कभी कभी तो बोलते होंगे, है ना? तो सच बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, और जो सच दूसरे को फील कर रहा है कुछ, वो सच अच्छा सा नहीं हो तो भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, सब एग्री है इसमें ना, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, सच सच होता है, हर समय बोलना चाहिए, लेकिन तरीका अलग हो जाता है। वेदों में बताया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात रहम सत्यम सत्यम प्रियम। आप सच बोले, प्यार से बोले, लेकिन जो सच किसी को तकलीफ देता है उसको आप बोले इस तरीके से बताएं कि उसे तकलीफ ना हो। अगर आप कहो अंधे को अंधा तो उसको बुरा लगेगा ना। ठीक है, अब आप उसको बोले, हिंदी के अंदर बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या बोलते हैं उसे, प्रज्ञा चक्षु, सुना है कभी? मतलब संस्कृत का वर्ड है, ऐसे बोलते, पहले के लोग बोलते थे प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा मतलब किसको बोलते हैं? बुद्धि को, और चक्षु मतलब आंखें, जिसकी आंखें उसकी बुद्धि है, मतलब बुद्धि ही उसकी आंखें हैं, मतलब वो आंखों से नहीं देखता है, अपने माइंड से देखता है। सुनने में कितना अच्छा लगा उसको, अरे मतलब उसकी तारीफ की आपने, बोला उसको वो ही, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं बोला उसे। तो ये तरीके तरीके का डिफरेंस है। अब इसी एक तरीके की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ। क्या बोला था उन्होंने? तो अंधे का बेटा अंधा बोला उन्होंने, तो फिर क्या हुआ, महाभारत हुई ना। तो हमें सोच समझ करके बोलना है, कुल मिलाकर के अच्छा बोलो, आप प्यार से बोलो। और सबसे एक मैं अपनी तरफ से आपको एक चीज, मतलब अगर कोई बोले ना, तो आप कभी, आप स्कूल से अभी जस्ट पास आउट होकर के आए हैं, नेटिव प्रिपरेशन करके जब आप आए हैं, एक आप उसको बांध ले। अपने जो अमेरिटस चेयरपर्सन है उनका भी यही कहना है, विद्या विनयम ददाति, है ना? तो आप अच्छे से रहे, मतलब जब आप नम्रता से रहेंगे, आपके स्वभाव के अंदर ये चीज आ जाएगी, आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेंगे, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको। और जब हम में विनम्रता नहीं होती है, तो विनम्रता नहीं होने के कारण हम काफी सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसका एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास में इंटर्नशिप करने के लिए जब बच्चे आते हैं, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं करनी इंटर्नशिप ना, जैसे कुछ बच्चे से बोलते मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, इस वजह से मैं नहीं आया। तो ऐसे बच्चों को कोई कोऑपरेट नहीं करता है, टीचर भी नहीं करता और आगे भी कोई कोऑपरेट नहीं करते। ऐसे ही आप इस तरीके से विनम्र होकर के बोल सकते थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं आ पाया था मैम, सॉरी। सिंपल सी चीज थी, मतलब मैं बता रही हूँ उस व्यक्ति का एक्सीडेंट था, इस वजह से आप अपने ऊपर मत लीजिए,
मतलब आपकी जो सिचुएशन हुई आप उसको प्यार से भी बोल सकते हैं कि जैसे मुझे कोई काम था घर के अंदर, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो मैं सॉरी फील कर रहा हूँ उसके लिए। तो कोई भी टीचर हो, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप गलत हो या ऐसे हो कि नहीं ठीक है। अगर आपका है ना रीजन उनको जेन्युइन लगेगा, वो आपको अटेंडेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे कहेंगे नहीं आप लोग जाओ हम नहीं दे रहे अटेंडेंस, ऐसे नहीं होते, वो अटेंडेंस देते हैं आपको। तो इसलिए आप विनम्रता को अपने इस स्वभाव के अंदर रखें, ठीक है। तो यम के जो 5 पार्ट्स थे वो बेसिक आप लोगों ने समझे। नियम, नियम के अंदर चीजें आती हैं, जैसे नहाते धोते हैं ना आप लोग उसके अंदर आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो देखिए शौच को आप किस तरीके सेल्फ डिसिप्लिन कैसे करते हैं आप और अपने आप को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं। मेन चीज ये होती है जो व्यक्ति करता नहीं है, बाकी सब चीजें करता है। हर किसी को हम कहते मुझे जज मत करो, मुझे जज मत करो, लेकिन हम ऐसे हैं क्या? हम भी तो दूसरे को जज करते हैं ना। तो जब हम ही ये दूसरे को जज करना छोड़ देंगे तो दूसरा भी अपने को जज करना छोड़ देगा, ठीक है। आपको एक अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, सेल्फ ग्रोथ पर आपको फोकस करना है, ना कि इसने ये कहा उसने ये कहा। किसी की चीजों से, किसी की भी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अलग सिचुएशन अभी आगे चल के आएगी तो आपको खुद को डिसीजन लेना होगा। कोई सर्जरी करनी है आपको, मतलब बहुत ही सीरियस सर्जरी है, उस पर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपको आपके माइंड से उस टाइम डिसीजन लेना होगा कि आप किस तरीके से वो डिसीजन लेकर के किसी को जीवन दे सकते हैं। तो वो आपका खुद का रहेगा। वो तब होगा जब आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो, और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम धैर्यशील होते हैं, जब हम में पेशेंस होता है, तब आप शांत रहते हो तो अच्छे से आप कर पाते हो। कभी भी गुस्सा आता है, डिसीजन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं ना, सबको देखा होगा, पहले रिलैक्स होते हैं खुद को ही। मतलब जब पता भी नहीं था ना कि योग करना चाहिए, तब भी लोग ऐसे ही करते थे। जब भी गुस्से के अंदर है तो हम पहले रिलैक्स होते हैं, या अपने पूरे मतलब जब भी गुस्सा आता है तो अपने पूरे शरीर को हम कैसे मतलब पूरा जकड़ लेते हैं ऐसे कि क्यों हो रहा है ऐसे, फिर उसके बाद में एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये चीजें रहती हैं आपके। इसके अलावा आप मेन चीज जो आप सब जानते हैं, आसन। किसी एक आसन का नाम बताइए। अच्छा, बढ़िया है, पता है आप लोगों को तो काफी सारे आसन ना। देखिए जो ये आसन है ना अपने, तो उसके अंदर महर्षि पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दी है उसकी, स्थिर सुखम आसनम, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब आप बिना एफर्टलेस जो कंडीशन होती है ना, एफर्टलेस जो सिचुएशन होती है बैठने की, उसको हम आसन बोलते हैं। अभी आप लोग बैठे हो, अब कंफर्ट हो, अगर मैं आपको जमीन पे बैठा दूं तभी कंफर्टेबल रहोगे। तो कंफर्टेबल का मतलब है आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे हो गए वैसे हो गए, बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाए, बिगड़ेगा ना। देखो अभी आप लोग बैठे हो तभी कितने तरीके से आप बदल जाते हो ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट कौन बैठा है, ऐसे कोई भी नहीं बैठा ना ऐसे। कभी आप ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। मैं सब ऑब्जर्व कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि अलग अलग जो चीजें आप लोगों की है कि इस तरीके से हम रहते हैं। इसमें नहीं होता जिस सिचुएशन में बिल्कुल हलन चलन ही ना हो, कुछ भी नहीं करे आप, जैसे बैठो ना बस वैसे ही बैठे हो, उसको आसन बोलते हैं।